नमस्कार दोस्तों और दोस्ती ये नहीं हो। देखिए, आज हम समझने वाले हैं कि किस तरीके से हमारा दिमाग काम करता है और किस तरीके से आप अपने दिमाग को तेज कर सकते हो और हमारे दिमाग में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं, हमारा दिमाग किस चीज़ पर डिपेंड करता है। यानी एकदम पूरा A to Z जानने वाले हैं दिमाग के बारे में। वीडियो के एंड में आप एकदम नेक्स्ट लेवल पे होगे, ये मेरा दावा है। आइए चलिए समझते कि किस तरीके से हमारा दिमाग काम करता है, फिर जानेंगे किस तरीके से आप अपने दिमाग को तेज कर सकते हो। तो देखो, ये जो हमारा दिमाग होता है ये हमारे कुछ अखरोट की तरह दिखाई देता है। सॉरी, हमारे अखरोट नहीं, इस अखरोट की तरह दिखाई देता है। और ये जो दिमाग होता है यानी ये जो ब्रेन है ये न्यूरॉन सेल का बना रहता है। ये न्यूरॉन सेल कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। ये जो न्यूरॉन सेल रहता है ये हमारे शरीर की सबसे लंबी सेल रहती है। यही हमें सोचने में मदद कराती है, यही हमें सारा काम कराने में मदद कराती है। ये जो न्यूरॉन सेल रहती है ये हमारे दिमाग में अरबों खरबों में पाई जाती है। और हमारे दिमाग में अगर एक भी न्यूरॉन सेल गड़बड़ा गई तो हमारा पूरा दिमाग गड़बड़ा जाएगा। कभी कभार तो आदमी की डेथ भी हो जाती है सिर पर लगने से, क्योंकि उनका न्यूरॉन गड़बड़ा जाता है। तो ये होता है न्यूरॉन, जो कि हमें सोचने में हर चीज कराने में मदद कराता है। अब ये जो दिमाग होता है एक एडल्ट आदमी में वो लगभग 300 से लेकर 400 ग्राम तक का होता है। और अगर वहीं बात करें एक एडल्ट वुमेन में तो वो लगभग 300 से लेकर 350 ग्राम तक का होता है। अब आप सोचोगे भगवान ने यहाँ पर 50 ग्राम क्यों कम दिया है लड़कियों को दिमाग? तो भगवान ने 50 ग्राम इसलिए कम दिया है क्योंकि जैसा जानती हूँ लड़कियों के मुड़वा पे एक गुरमा टाइप का उपटा रहता है जिसे हम कहते हैं जूड़ा, कुछ इस तरीके से। हाँ, अब इसी के मत देखने लगना। तो ये जो जूड़ा रहता है जन्मे करते हो आधा किलो 1 किलो तो होगा ही। तो अगर लड़कियां इधर अपना मुंह लटकाएंगी तो इधर लटका रह जाएगा, इधर लटकाएंगी तो इधर लटका रह जाएगा। इसीलिए भगवान ने क्या किया, 50 ग्राम दिमाग कम दिया है वजन में लड़कियों को। लेकिन अगर आप देखोगे तेज किसका ज्यादा होता है तो तेज लड़कियों का ज्यादा होता है, केवल वजन कम होता है। वो भी लगभग 2% तेज होता है लड़कियों का दिमाग लड़कों के मुकाबले। कैसे तेज होता है अभी उसको आगे समझेंगे। देखो, ये जो दिमाग होता है वो 26 से 27 साल बाद हर साल 2.5 से 3 या तो 3.5 ग्राम कम होने लगता है उसका वजन। इसीलिए कहा जाता है जिसको भी तैयारी करनी है जल्दी ही शुरू कर दे, क्योंकि 26-27 साल बाद फैमिली का भी प्रेशर आने लगता है और जो दिमाग रहता है उसका जो वजन रहता है वो 3 ग्राम 3.5 ग्राम 2.5 ग्राम कम होने लगता है हर साल। अब देखो, ये जो हमारा दिमाग होता है उसमें कई सारे पार्ट पाए जाते हैं, अलग अलग पार्ट होते हैं जो कि हमारे शरीर को कंट्रोल करने का काम करते हैं। अब उसमें सबसे पहला पार्ट आता है थैलेमस। ये जो थैलेमस रहता है कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। ये जो थैलेमस रहता है ये हमारे टंग यानी जीभ, हमारा नोज यानी नाक, हमारी स्किन यानी कि त्वचा को कंट्रोल करने का काम करता है। जैसे मान लो आप कुछ खाए हो तो आपका जो सबसे पहले जीभ पे जाता है, उसके बाद जो जीभ रहता है वो सिग्नल देता है दिमाग को। तो दिमाग से जो थैलेमस रहता है ना वो बताता है कि हाँ भाई ये तीखा खाया, नमकीन खाया, खट्टा खाया। वैसे नोज है, जैसे मान लो कोनो पात दिया तो ऐसे करके आप सूंघ लिए, तो जब सूंघोगे तो नाक है ना वो दिमाग को सिग्नल देगा और थैलेमस बताएगा अरे कोनो पादा है नकिया बंद कर ले और बहुत तेज गंधवाया है। तो इस तरीके से थैलेमस जो रहता है हमारे शरीर को, हमारे 3 ज्ञानेंद्रियों को कंट्रोल करने का काम करता है। वैसे स्किन को भी कंट्रोल करता है। कोई चिंगोटी काटा तो स्किन क्या करेगा, सबसे पहले दिमाग को मैसेज देगा, फिर वहाँ से थैलेमस बताएगा कौन चिंगोटी काट रहा है उसको चटकनी याद हो। तो इस तरीके से थैलेमस काम करता है। बात करते हैं हाइपोथैलेमस। ये जो हाइपोथैलेमस रहता है ये हमें एंग्री यानी गुस्सा, हमें प्यास लगती है, हमें भूख लगती है, हमारी कोई हॉबी है, किसी से हमें प्यार होता है, किसी से हमें हेट होता है, वो सब कराने का काम ये हाइपोथैलेमस कराता है। तो अगर आपकी वाली कहती है कि तुम मेरे दिल के धड़कन में रहते हो, तो दिल में कोई नहीं रहता, कहना मारा फाड़ याबू तुम्हारे में हाइपोथैलेमस में रहता हूँगा। तो अगर कोई लड़का कहे किसी लड़की से दिल चीर के देख तेरा ही नाम होगा, तो उसका दिल मत चीरना, उसका हाइपोथैलेमस चीरना, क्या पता उसमें नाम मिल जाए। और कोनो लड़का चिरवाना मत अपना हाइपोथैलेमस, क्या पता दूसर की वाली का भी नाम मिल जाए, पहलकी वाली भाग जाएगी। तो इसीलिए भैया हाइपोथैलेमस जो रहता है वो हमें क्या कराता है, लव, गुस्सा, प्यार, ये जो हमारी इच्छाएं आती हैं जागती हैं ना, वो सब किससे आती हैं, ये हाइपोथैलेमस से आती हैं। ये जो हाइपोथैलेमस रहता है इसको हम सुपर मास्टर ग्लैंड के नाम से भी जानते हैं। ये जो हाइपोथैलेमस रहता है ये एक हार्मोन निकालता है, उस हार्मोन का नाम रहता है डोपामीन। वो जो डोपामीन रहता है वो हमें प्लेजर यानी हमें खुशी प्रोवाइड कराने का काम कराता है। खुशी का मतलब जो अंदर से आती है, वो दूसर की वाली मत समझ लेना, जो अंदर से आती है उसको। जैसे आप एक काम करते होगे और उसको करने के बाद, उसको करते समय आपको बहुत खुशी आती होगी, लेकिन उसके बाद आपको खूब पछतावा होता होगा। तो वो कैसे हो रहा है, तो हो रहा है भैया डोपामीन की वजह से। क्योंकि जब आप कर रहे हो तो आपको बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि वो क्या हो रहा है, निकल रहा है
क्या निकल रहा है, डोपामीन हार्मोन निकल रहा है, उसकी वजह से आपको प्लेजर मिलता है। अब देखो ये जो हाइपोथैलेमस रहता है इसको आप अपने सही डायरेक्शन में कैसे यूज कर सकते हो। ये हाइपोथैलेमस क्या करता है, डोपामीन का हार्मोन निकालता है, और जिस काम में आपको मजा आता है, जब भी मजा आ रहा है, जब भी आपको खुशी आ रही है, तो जान जाओ आपके अंदर डोपामीन निकल रहा है। सिंपल सी बात। अब देखो अगर आपका कोई सपना है, मान लो आपको डॉक्टर बनना है, कुछ भी बनना है, ठीक है, बिजनेसमैन बनना है, कुछ भी बनना, अमीर बनना है, तो आपको क्या, जो काम आप करना चाहते हो ना उसका बस थोड़ा थोड़ा करके एक रेगुलरिटी बनाओ, और जिस काम में आपको मजा आती है ना, मतलब आपसे, आपके सपने से जो रिलेटेड है, उसमें भी कोई ना कोई काम होगा जिसमें आपको मजा आती होगी, तो उसी को क्या करो, रोज करना चालू करो। पहले दिन थोड़ा सा करो, फिर थोड़ा सा करो, क्योंकि जब आप करोगे ना तो आपको क्या होगा, हाइपोथैलेमस को क्या करेगा, डोपामीन नाम का हार्मोन निकालेगा, और फिर क्या होगा, ये जो डोपामीन का नाम का हार्मोन है ना, आपका वो जहां दूसरी जगह निकल रहा था वो अब यहां पर धीरे धीरे निकलने लगेगा, और वो डोपामीन का हार्मोन इस काम में एक रेगुलरिटी बना लेगा। तो आपको जो डोपामीन चाहिए रहेगा निकालने के लिए ना, वो अब आपका वो काम में लगने लगेगा, समझ रहे हो ना। तो उस आप एनर्जी को यहां पर आप इस तरीके से ट्रांसफर कर सकते हो। कोई भी काम आपको अच्छा लगता है उसको धीरे धीरे एक एक दिन करके चालू करते चले जाओ। इसीलिए कहते हैं अगर आप कोई भी काम 21 दिन तक लगातार कर लेते हो तो आपके एकदम रेगुलरिटी यानी आपके उसमें आ जाता है, दिनचर्या में आ जाता है। क्यों आ जाता है, क्योंकि डोपामीन का नाम का हार्मोन रेगुलर निकलने लगता है, तो आदत पड़ जाती है आपकी, ठीक है। तो अगर आपको पढ़ने में मन लग रहा है, वैसे तो लगता नहीं है, तो जिसको भी पढ़ने में मन लगता है तो उसके अंदर क्या होता है, जब पढ़ते समय ना उसको अच्छा लगता है, क्योंकि डोपामीन का हार्मोन निकलता रहता है। वैसे ही आपको जो काम अच्छा लगता है उसकी काम की आप रेगुलरिटी बना सकते हो। तो इस तरीके से हाइपोथैलेमस काम करता है। यहां तक समझ गए। अब देखो बात करते हैं सेरिब्रम के बारे में। ये जो सेरिब्रम रहता है कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। ये सेरिब्रम हमारे दिमाग का सबसे बड़ा पार्ट होता है। यही सेरिब्रम हमारा मेमोरी स्टोर कराता है, हमें इंटेलिजेंस देता है। ये जो सेरिब्रम रहता है ये लड़कियों में 2% ज्यादा रहता है, इसीलिए लड़कियों में क्या रहता है, देखो कि मेमोरी स्टोर यानी कौनो चीज पढ़ेंगी भन्न दे याद हो जाता है। उनका इंटेलिजेंस भी भैया सजने धजने में भी तेज रहेंगी, लुकिंग में भी तेज रहेंगी। वो बात अलग है, हम लोग बाल बाल झाड़ लेते हैं, अच्छे लगने लगते हैं, लेकिन अगर आप देखोगे मेमोरी स्टोर में वो लोग ज़्यादा तगड़ी रहती हैं। इसलिए आप देखोगे कोई भी चीज़ अब एग्जाम होता है तो सबसे टॉप पे लड़कियां ही होती हैं, क्योंकि उनका सेरिब्रम 2% ज़्यादा रहता है लड़कों के मुकाबले। ये जो सेरिब्रम रहता है इसी की वजह से आप कोई चीज़ याद करते हो तो यहीं पर जाकर स्टोर रहता है। अब इस सेरिब्रम को कैसे तगड़ा करें, तो जिस काम में आपको मन लगता है ना, सबसे पहले क्या करो, उसको रेगुलरिटी में लाओ। कैसे ला सकते हो, हाइपोथैलेमस की मदद से, क्योंकि उस काम में आपका डोपामिन निकलना चालू हो जाएगा। फिर जैसे अगर आप देखोगे अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ ना, तो अभी मुझे अच्छा लग रहा है बनाते समय, वैसे खाली बैठा रहता नहीं अच्छा लगता, तो अभी मुझे अच्छा लग रहा है यानी मेरे अंदर अभी डोपामिन निकल रहा है। तो इस तरीके से मैं जैसे जैसे बनाते जाऊँगा वीडियो, मेरी एक रेगुलरिटी बनती चली जाएगी। अब जैसे आपका क्या हुआ, डोपामिन से आपने अपनी रेगुलरिटी बना ली, जितना ज़्यादा आप रेगुलर बनाते चले जाते हो किसी भी काम में, उस काम में आपका सेरिब्रम तगड़ा होते चला जाता है। तो आप सेरिब्रम को कैसे तगड़ा कर सकते हो, हाइपोथैलेमस की मदद से, क्योंकि अगर आप जितना भी पढ़ाई करोगे ना उतना आपका सेरिब्रम तगड़ा होगा और उतनी तेज आपको मेमोरी स्टोर होते चला जाएगा, यानी मेमोरी स्टोर की क्षमता बढ़ते चली जाएगी। अब देखो हम बात करते हैं सेरिबेलम के बारे में। ये जो सेरिबेलम रहता है इस तरीके से दिखाई देता है, कुछ थोड़ा पत्ती तरीके का दिखाई देता है। ये जो सेरिबेलम रहता है ये भैया हमारे दिमाग का लिटिल ब्रेन भी कहलाता है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट काम करता है। ये जो सेरिबेलम रहता है ये हमारे हार्ट को कंट्रोल करने का काम करता है, हमारी बॉडी बैलेंसिंग को कंट्रोल करने का काम करता है, हमारी स्पीकिंग पावर को कंट्रोल करने का काम करता है। ये जो सेरिबेलम रहता है, कभी कभार आप देखोगे आदमी अल्कोहल पी लेता है उसकी डेथ हो जाती है। क्यों हो जाती है, क्योंकि ये जो सेरिबेलम रहता है ये अल्कोहल से इफेक्ट हो जाता है। क्योंकि अगर आप ज़्यादा अल्कोहल पी लिए तो सेरिबेलम में इफेक्ट हो जाएगा और हमारा हार्ट नहीं काम करेगा, और हार्ट नहीं काम करेगा तो डेथ होना तय है। तो इस तरीके से सेरिबेलम काम करता है। तो सेरिबेलम जो रहता है ये हमारे बॉडी बैलेंसिंग को भी कंट्रोल करता है। जो आदमी दारू पी लेता है कहाँ उसका बॉडी बैलेंसिंग हो पाता है, यानी उसका सेरिबेलम गड़बड़ा गया। तो अगर आप देखोगे कोई भी आदमी दारू पी रहा है या फिर कुछ ऐसी हरकत कर रहा है जिससे इसको नशा मिल रहा है तो उसका सेरिबेलम गड़बड़ाने लगता है। सिंपल सा जानो, इसीलिए कहा जाता है नशा नहीं करना चाहिए। अगर नशा करोगे तो ये बार बार खराब होता रहेगा और आपका दिमाग भी धीरे धीरे खराब होता चला जाएगा। तो अब आप सोच रहे हो कि मैं अपने दिमाग को तेज कर लो, तो नहीं कर पाओगे। तो ये हमने मोटा मोटा दिमाग के बारे में जान लिया कि कौन कौन से उसके इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, हालांकि और पार्ट होते हैं, लेकिन अगर आपको दिमाग तेज करना है तो कौन कौन सी चीज पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये तो बात हो गई दिमाग की। अब बात करते हैं जो हमारा दिमाग रहता है वो किस चीज पे डिपेंड करता है, यानी कि वो भी तो किसी ना किसी चीज से चलता होगा। देखो वो जो दिमाग रहता है ना, वो सिंपल सा हमारा दिमाग डिपेंड करता है 2-3 चीज़ों पर। एक होता है सबसे पहला ब्लड,
ब्लड क्या है? यानी खून। तो ये जो खून रहता है ना, ये खून क्या करता है? हमारे पूरे शरीर में दौड़ता है, हमारे दिमाग में भी जाकर दौड़ता है। ये जो खून रहता है यही क्या करता है? हमारे शरीर में जो भी पोषक तत्व है, हमारे दिमाग को भी पोषक तत्वों की ज़रूरत है, फैट की ज़रूरत है, विटामिन की ज़रूरत है, मिनरल्स की ज़रूरत है। हमारे दिमाग में लगभग 60% ज़्यादा भी फैट पाया जाता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा इसको सोचने का काम करना पड़ता है। हमारा दिमाग एक दिन में लगभग 70,000 से ज़्यादा थॉट सोच लेता है, जिसमें से 90% निगेटिव रहते हैं, 10% पॉजिटिव रहते हैं। जो आदमी 10% पकड़ चलता है तो उसका पॉजिटिव चीज़ में क्या करता है? हाइपोथैलेमस डोपामिन निकालने लगता है। तो अब देखो, ये जो ब्लड है ये कैसे काम करता है? तो ये जो ब्लड है हमारे पूरे शरीर में दौड़ता है, हमारे दिमाग में भी जाकर दौड़ता है। ये जो ब्लड रहता है हमारे न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है हमारे दिमाग को, तभी आपका दिमाग ठीक से काम करेगा। अब आपका अगर ब्लड नहीं ठीक है तो कैसे काम करेगा? तो आपका जो ब्लड है वो कितने पे दौड़ता है, यानी ब्लड का प्रेशर कितना रहता है? 120/80 रहता है। तो इतने स्पीड से आपका ब्लड चलता है आपके शरीर के अंदर। अब ये जो ब्लड रहता है ये आपके दिमाग में हर चीज प्रोवाइड कराने का काम करता है। अब आपका ब्लड प्रेशर ही नहीं ठीक है तो आपका दिमाग कहाँ से ठीक काम करेगा? लेकिन देखो, ये जो एक लड़का होता है जो कि 18 साल का है, 24 साल का है, 17 साल का है, उसका जो ब्लड प्रेशर है वो हल्का सा हाई रहना चाहिए। हल्का सा हाई क्यों रहना चाहिए? क्योंकि देखो, जवानी में बहुत ज़्यादा काम करना रहता है। तो क्या होता है आपका, अगर ब्लड प्रेशर ठीक रहेगा ना, और ब्लड प्रेशर हल्का से ज़्यादा रहना चाहिए, ज़्यादा नहीं, हल्का ज़्यादा रहना चाहिए। जब हल्का से ज़्यादा रहेगा तो आपके दिमाग में ज़्यादा खून पहुँचेगा, और ज़्यादा खून पहुँचेगा तो आपके दिमाग को ज़्यादा पोषक तत्व तो हर चीज़ मिल पाएंगे, जिसके कारण से आपका दिमाग अच्छे से काम कर पाएगा। अगर आपको ये सब के बारे में भी डिटेल में जानना है ना, तो आपके लिए मैं 1-1 घंटे की वीडियो बना रखा हूँ, उसको जाकर देख सकते हो ब्रेन के बारे में। तो इस तरीके से आपका ब्रेन काम करता है। तो जितना अच्छे से आपका शरीर में ब्लड प्रेशर रहेगा उतना अच्छा से आपका दिमाग काम करेगा। अब ये ब्लड प्रेशर को कैसे कंट्रोल कर सकते हो, इसको समझते हैं। देखो, जो ब्लड प्रेशर रहता है वो कैसे आप कंट्रोल कर सकते हो? सबसे पहले आपको कंट्रोल करना पड़ेगा अपना फैट। फैट कैसे? देखो, जो आपकी जो नसें रहती हैं ना, जो हम खाना खाते हैं, वो जो उसका जो फैट रहता है वो हमारी नसों में भी जाकर बैठ जाता है। देखोगे ये 2 नसें हैं, एक नस है थोड़ी पतली है, एक नस में देखोगे फैट इकट्ठा हो गया, थोड़ा मोटा हो गया। तो अब आप ये बताओ किसमें खून ज़्यादा अच्छे से जा पाएगा? भाई जिसमें फैट नहीं उसमें ज़्यादा अच्छे से जा पाएगा, क्योंकि ये जो मोटा वाला हो गया ना, इसमें प्रेशर बहुत ज़्यादा रहेगा, जिसके कारण कभी कभार नस फट जाती है। तो अब देखो, यहाँ पर जो अच्छे से खुला हुआ है जो नस, उसमें से खून अच्छे से जाएगा। तो अगर आपके अंदर फैट सही मात्रा में है, ज़्यादा कम नहीं है, ज़्यादा नहीं है, तो इससे क्या होगा? आपके ब्रेन तक अच्छे से सही मात्रा में खून पहुँच पाएगा, सही मात्रा में आपका ब्लड प्रेशर चल पाएगा। तो सबसे पहले आपको अपने फैट को कंट्रोल करना है। फैट को कैसे कंट्रोल कर सकते हो? तो वो कर सकते हो आप एक्सरसाइज से। अगर आप एक्सरसाइज करते हो तो इससे आपका फैट कंट्रोल रहेगा, फैट कंट्रोल रहेगा तो ब्लड प्रेशर अच्छा रहेगा, ब्लड प्रेशर अच्छा रहेगा तो आपका दिमाग अच्छे से काम करेगा। तो अब आप समझिए कि किस तरीके से आप अपने दिमाग को तेज कर सकते हो। लेकिन एक चीज़ पे हमारा दिमाग और डिपेंड करता है, और वो है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कैसे? देखो, जब आप सांस लेते हो ना तो उसमें ऑक्सीजन जाती है। तो ये जो ऑक्सीजन रहता है इसको लेने का काम कौन करता है? हीमोग्लोबिन करता है। अब इसको अगर आप सीखना है तो आपके लिए एक रेस्पिरेटरी सिस्टम की वीडियो बना रखा हूँ, उसको आप जाकर देख सकते हो। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे ये जो ऑक्सीजन है ना, ऑक्सीजन भी हमारे दिमाग तक पहुँचती है। कैसे? जब आप सांस लेते हो आपके फेफड़े में जाता है, फेफड़े से जो ब्लड रहता है वो ऑक्सीजन को ले लेता है। और कौन लेता है? ब्लड में जानते हो हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जिसकी वजह से हमारा खून लाल रहता है। तो ये जो हीमोग्लोबिन रहता है ना, ये अगर देखोगे मैन में तो 13 पॉइंट से लेकर 16 पॉइंट के बीच में होता है, वुमेन में 11 से 15 के बीच में होता है। तो लड़कियों में थोड़ा कम होता है, लड़कों में थोड़ा ज़्यादा होता है। अब भाई ये भगवान की देन है तो उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। तो ये जो ऑक्सीजन रहता है ना, सबसे पहले हमारे फेफड़े में जाता है, फेफड़े के बाद क्या होता है? उसको खून ले लेता है, खून में भी हीमोग्लोबिन पाया जाता है जो ले लेता है। अब इससे क्या होता है? ऑक्सीजन से ना जाकर एनर्जी बनती है, प्लस ये एनर्जी हमारे दिमाग तक भी पहुंचनी चाहिए। तो अगर आपके शरीर में ठीक से ऑक्सीजन पहुंच ही नहीं पा रहा है तो कहाँ से काम करेगा आपका दिमाग? यही ऑक्सीजन हमारे दिमाग के लिए भी जरूरी है, क्योंकि उसको भी एनर्जी चाहिए, और ऑक्सीजन से ही एनर्जी बनती है हमारे शरीर के अंदर। तो इस तरीके से अगर आपके अंदर ऑक्सीजन की कमी है तब भी आपका दिमाग ठीक से काम नहीं करेगा। विश्वास ना हो तो 1 मिनट सांस रोक के देखो, और देखो फिर कितना तेज दिमाग काम कर, दिमाग में नहीं काम करेगा, चक्कर उक्कर आने लगता है। तो अब ये ऑक्सीजन को कैसे कंट्रोल कर सकते हो अपने शरीर के अंदर? हीमोग्लोबिन को कंट्रोल करके। चुकंदर उकुंदर खाओगे तो इससे आपका ब्लड ठीक हो जाएगा। तो ब्लड ठीक रहना चाहिए, सिंपल सा मतलब ये है, जिसके कारण आपका दिमाग उमाग पूरा शरीर अच्छे से काम करेगा अगर आपका ब्लड सही है। तो अब ब्लड कैसे सही हो सकता है? एक्सरसाइज करके, अच्छी चीज़ें खाकर और हीमोग्लोबिन को मेंटेन करके। अब देखो, अगर आप जाओगे देखने मोटिवेशन, तो मोटिवेशन देखकर आपको 2 मिनट तक जुसाओगे, उसके बाद खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर आपके अंदर ये इंटरनल चीज़ सही रहेगा ना, तो आप जिंदगी भर तक सही रहोगे।
समझ गए? अपने आप को चाहे जिस काम में यूज़ कर सकते हो, चाहे जितना प्रोडक्टिविटी ला सकते हो। तो आई होप आप समझोगे किस तरीके से आपका दिमाग काम करता है। और अगली वीडियो में आपको बता दूंगा कि किस तरीके से आप क्या चीज़ खाओ उससे आपका दिमाग तेज हो सकता है। तो यहाँ पर होती है वीडियो एंड। वीडियो पसंद है तो करिएगा अपने वाली के पास सेंड, ताकि वो भी अपना दिमाग तेज कर ले। अगर उसका दिमाग अच्छा हो जाएगा तो आपसे भी गिफ्ट उफ्ट कम मांगेगी, आपका भी खर्चा कम होगा। मिलेगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।